बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम महमद गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको कब्ज़ के बारे में आगाही देना चाहते हैं। कब्ज़ के नुस्खे से बेशतर भी हमने 2 नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए हैं, लेकिन ये नौजवानों के लिए खुसूसन बहुत ही आला नुस्खा है। मोहतरम नाज़रीन, कब्ज़ बज़ाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है, ये आंतड़ियों की अलामत है कि आंतड़ियों में सोज़श, खुश्की की वजह से, तज़ाबियत की वजह से ख़राबी का इज़हार है। होता कुछ यूँ है कि जब इंसान में खुश्की ज़ोरों पर होती है तो इसका असर आंतड़ियों में पड़ता है कि मवाद जो ग़ज़ा हज़म हुई होती है वो आसानी से ख़ारिज नहीं होती। ख़ारिज क्यों नहीं होती? जब आंतड़ियों में तुरशी, तज़ाबियत इंतहाई ज़ोरों पर होती है तो इससे मवाद का ख़राज पाना मुश्किल हो जाता है। या ये वजह या फिर आंतड़ियों की सोज़श की वजह से जो निज़ाम गुद्दत जाज़बा है वो तेज़ हो जाता है, तो वो निज़ाम उस चीज़ को जज़ब करके देर तक जज़ब करके रखता है। इससे ज़रूरी है कि इसका इलाज करने से पहले हम अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। ग़िज़ा हमेशा रेशेदार खानी चाहिए, उनमें सब्ज़ियाँ, फ्रूट कसरत से इस्तेमाल किए जाए, मग़ज़ियात कसरत से इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि कब्ज़ का मर्ज़ लाक हो। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, इंतहाई आसान है और ख़ास व आम बना सकता है। बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कब्ज़ का नाम व निशान नहीं रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा पेश खिदमत है। इसमें सना मक्की मशहूर मारूफ जड़ी बूटी है, हर आम व ख़ास इससे वाक़फ़ है। सना मक्की, तेज़ पत्ता या जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, आपने ये दोनों लेने हैं हम वज़न। ये आपकी मर्ज़ी है, 50-50 ग्राम ले लें या 100-100 ग्राम ले लें। इनकी पिसाई करें अलग-अलग, फिर इनको मिक्स कर लें, कपड़ छान कर डबिया में महफूज कर लें। आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कब्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल होगा। ये नुस्खा बिला खौफ ख़तर मर्द, ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। नौजवानों के लिए ये नुस्खा बवासीर के लिए भी अच्छा है, एहतलाम के लिए भी बेहद मुफीद है और ख़वातीन के लिए भी इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। बेज़रर है, बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट है इसका। मोहतरम नाज़रीन, ये है सना मक्की। ये बाज़ार से ऐसे ही मिलती है, इसमें ना तिनके वगैरह होते हैं। आपने ऐसे करना है कि इसके तिनके बिल्कुल साफ़ कर दें। ये तिनके आपने सिर्फ इसके पत्ते पीसने हैं, इसको अलग पीस लें। ये ले लें आप 100 ग्राम ले लें। तो इसको ना हम तो ग्राइंडर में पीसेंगे, आप जिस तरह भी कोई आसानी समझते हैं तो उसको पीस लें। ये है मोहतरम नाज़रीन तेज़ पत्ता, तेज़पात भी इसको बोलते हैं और कड़ी पत्ता भी इसको बोलते हैं। ये आपने ऐसे करना है, इसको ना ऐसे इसको हाथों से ना 2-2, 4-4 टुकड़े बना लें, तो ये मशीन में बिल्कुल आसानी से पीस जाएगा। इसको भी पीस कर फिर आपने दोनों को मिलाना है। मिलाकर ये बेहतरीन सफ़ूफ बन जाएगा। तो सफ़ूफ बनाकर आप किसी डबिया में, किसी जार में महफूज कर लें। तो ये आधी चम्मच हर खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे
تو یہ قبض کے لیے انشاءاللہ بہترین زبردست نسخہ ہے. خواتین و حضرات ہر عمر کے آدمی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پیسنا اپنے محترم سامعین بالکل باریک، پھر پتلے کپڑے سے اس کو آپ نے چھان لینا ہے یا بریک چھاننی سے چھان لینا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کا سوپ بالکل تیار ہے. 1 ماہ 3 ہفتے استعمال کریں، قبض کا انشاءاللہ نام و نشان نہیں رہے گا. محترم ناظرین، دوائی صفوف تیار ہو گیا ہے قبض والی. محترم ناظرین، آپ نے ایسا کرنا ہے، چمچ کا چوتھا حصہ صبح دوپہر شام ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد امرا پانی استعمال کرنا. یہ صفوف تیار ہو گیا. چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ صبح دوپہر شام، یہ اس کلر کا صفوف تیار ہو جائے گا. آپ نے کرنا ہے ایسا بنا کر کسی ڈبیا میں سنبھال کر رکھ لینا ہے یا کسی جار میں. تو استعمال کریں تو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی.